जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि एनपीएस के अंदर क्या-क्या बदलाव किए गए। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण बदलाव था वो था इन्वेस्टमेंट को लेकर के बदलाव, यानी कि अभी इक्विटी के अंदर 75% तक का एलोकेशन टोटल कॉर्पस का सरकारी कर्मचारी किसके अंदर रख सकते हैं? इक्विटी के अंदर रख सकते हैं, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये जो एलसी 75 का जो ऑप्शन अभी सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के अंदर दिया है, वो किसके अंदर दिया है? ऑटो चॉइस के अंदर दिया है। ठीक है। और ये जो अपडेट है वो अभी तक ऐप पर नहीं आया है, यानी जो एनपीएस वाली जो ऐप है उसके ऊपर ये अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन जब हम ऑनलाइन माध्यम से यानी एनपीएस ई एनपीएस वेबसाइट पर जाएंगे, एनपीएस ट्रस्ट पर, तो वहां पर ये क्या है, अपडेट कर दिया गया है। तो हमें अभी एलसी 75 का ऑप्शन चुनने के लिए कहां पर जाकर लॉग इन करना होगा? एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना होगा, या फिर प्रोटीन वाली वेबसाइट पर। ऐप में अभी ये अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, पहली बात। तो हम पहला इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एलसी 75 का ऑप्शन हमें यानी कि मिल चुका है। हमारे लॉगिन, पहले हम लॉगिन आईडी डालेंगे एनपीएस ट्रस्ट पर जाकर, फिर पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, तो ये जो ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा प्रोफाइल के अंदर। ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एलसी 75 का हमें ऑप्शन मिला या नहीं, और मिला है तो हमें किस प्रकार से लॉग इन करना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद में हम न्यू इन्वेस्टमेंट के जो दो ऑप्शन और आए हैं उनको देखेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले गूगल पर जाएंगे और वहां जाकर ई एनपीएस लॉग इन पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो ई एनपीएस लॉग इन को या लॉग इन करने के लिए हम चले गए किस पर? प्रोटीन टेक वाली एनपीएस वाली वेबसाइट पर। ठीक है। तो आपको यहाँ पर राइट एंड पर आपको लॉग इन दिखाई देगा, देखना कॉर्नर में। ठीक है। तो हमें क्या है, लॉग इन पर क्लिक करना है। लॉग इन पर क्लिक करना है, यहाँ पर होगा सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम पर। ठीक है। थोड़ा टाइम लेगा ये। अभी क्या है, इस पर न्यू वर्किंग चल रही है साइट पर, तो थोड़ी स्लो चल रही है अभी साइट। ठीक है। अब देखो, जैसे ये इंटरफेस खुल करके आएगा आपके पास, तो आपको क्लिक करना है सब्सक्राइबर्स में एनपीएस पर, और यूजर आईडी आपको डालना है आपका पैन कार्ड, पासवर्ड जो आपने बना रखा है वो, फिर एंटर कैप्चा। ठीक है। फिर इसको टिक करना है, फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है। जैसे आपने इसमें पासवर्ड फिलअप करोगे तो यार लास्ट में देखना एक ऑप्शन आएगा मेक ट्रांजेक्शन, यहाँ चेंज पेंशन फंड मैनेजर एसेट क्लास, इस पर क्लिक करना है। ठीक है। फिर एक नया इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। तो जैसे नया इंटरफेस में आपको यहाँ पर देखो पैन कार्ड नंबर आएगा आपका, फिर टीयर टाइप चुनना है इसके अंदर, तो आपको चुनना है टीयर 1 एनपीएस, फिर से सबमिट पर क्लिक करना है। फिर से सबमिट पर क्लिक करना है। ठीक है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, उसके बाद में फिर से ये डिटेल है जो, यानी जो आपने स्कीम प्रेफरेंस है जो चुन के रखी होगी वो आ जाएगी। फिर आपको क्या करना, सबमिट पर क्लिक करना है। आप एक एक प्रोसेस को ध्यान से देखते रहें बस। ठीक है। अब आप जैसे नीचे की तरफ चलोगे तो यहाँ देखना आप न्यू इन्वेस्टमेंट स्कीम चॉइस, इसी प्रेफरेंस टाइप, तो यहाँ पर आप अगर एक्टिव चुनोगे तो एक्टिव। यहाँ पर आप ऑटो के अंदर आपको देखो यहाँ पर कितने ऑप्शन मिल गए अभी आपको, इनकी 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, लाइफ साइकिल 25, लाइफ साइकिल 50, लाइफ साइकिल 75 और लाइफ साइकिल अग्रेसिव। ठीक है। इसके बारे में आगे आगे मैं स्लाइड में समझाऊंगा, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर से देखने को मिल गया होगा कि जो लाइफ साइकिल 75 वाला है जो ऑप्शन हमें चालू हो गया है, और जो नया ऑप्शन है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑटो चॉइस के अंदर। ठीक है। ये सारे ऑप्शन किस में मिलेंगे? ऑटो चॉइस में। जैसे ही आप इसको करोगे क्लिक लाइफ साइकिल 75, तो आपको नीचे देखना सीरियल नंबर 1, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पीएमएफ सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर आप 11 पीएमएफ है। ठीक है। तो इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। जैसे मुझे एचडीएफसी अच्छा लगता है तो मैंने एचडीएफसी चुना। ठीक। आप अपने हिसाब से जो मन करे वो क्या चुन सकते हो, पीएमएफ चुन सकते हो। आप जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। ठीक है। देखो सेंड ओटीपी, यहाँ पर ऑप्शन आ गया सेंड ओटीपी का, ये आप देख सकते हो। ठीक है। तो ओटीपी अभी सेंड कर दिया गया है। जिनके पास ओटीपी नहीं आया तो रीजनरेट का ऑप्शन दे दिया है, और ओटीपी जैसे ही सबमिट करोगे तो ये आपका किसके अंदर चेंज हो जाएगा, एलसी 75 के अंदर चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पर जैसे देखोगे, प्रेन नेम, टीयर टाइप, स्कीम प्रेफरेंस, ऑटो सब टाइप। ठीक है।
तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर, नाम, टियर 1 ऑटो चॉइस, लाइफ साइकिल 75। देखो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अभी जैसे ही आप ओटीपी डालोगे इसके अंदर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और ये T+1 डे के बाद में, यानी कि आज अगर आप ये ऑप्शन चुनते हैं तो परसों के दिन, टी का मतलब होता है यानी कि जिस दिन शेयर मार्केट खुला हुआ रहता है उस दिन, ऐसा नहीं छुट्टी वाले दिन को काउंट इसके अंदर नहीं किया जाता है, ठीक है। जिस दिन मार्केट ओपन होगा उसके एक दिन के बाद में वो अपडेट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि सरकारी कर्मचारियों के लिए LC75 का ऑप्शन है जो इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिया गया है, और एक नया टाइप का एक साइकिल और जोड़ दिया गया है, उसके बारे में भी हम अगली स्लाइड में हम देखने वाले, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से कर देते हैं अकाउंट को लॉग आउट। देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड LC75, ठीक है। यहाँ पर LC50 और यहाँ पर LC25। देखो LC75 जब आप चुन लोगे तो देखो यहाँ पर अप टू 35 की जो एज होगी तब तक 75% जो पैसा है इक्विटी के अंदर आपका यानी कि इन्वेस्ट होगा। 10% है कॉर्पोरेट 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर, और 15% है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। यानी टोटल कितना हो गया, 75, 10, 85 और 15, 100%, ठीक है। फिर आप जैसे ही 35 से 36 साल में हो जाओगे, यानी 36 साल की एज हो जाएगी जब आपकी, इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका इक्विटी के अंदर 4%, यानी कि प्रत्येक साल 4%, यानी कि क्या अलोकेशन है जो कम होता रहेगा जैसे जैसे आपकी एज है जो बढ़ेगी, यानी हर साल 4% इक्विटी के अंदर आपका पैसा है जो कम होता रहेगा, ठीक है। अलोकेशन कम होता रहेगा। देखो 36 में 71, और जैसे ही 37 में जाओगे 67, 38 में 63, यानी हर साल आपका 4% इक्विटी के अंदर अलोकेशन है वो कम होता रहेगा। और इसकी जगह कैसे शिफ्ट होगा, 3% तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर शिफ्ट होगा, और 1% है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर यानी बढ़ता रहेगा, ठीक है। यानी इधर 4% कम होगा प्रत्येक साल इक्विटी के अंदर, तो 3% कहां बढ़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर, और 1% कहां बढ़ेगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर, यानी 3 + 1 यानी 4%, ठीक है। तो यार हर साल 1% इक्विटी के अंदर से आपका अलोकेशन हटा दिया जाएगा, और 3% गवर्नमेंट और 1% कॉर्पोरेट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जब आप कितने साल के हो जाओगे, यानी कि 55 ईयर्स के, तो यहाँ पर देखो आप नीचे आपको देखने को मिलेगा 55 एंड अबव, तो 15% यानी 15% मात्र इक्विटी के अंदर रह जाएगा। 10% कॉर्पोरेट किसके अंदर हो जाएगा, बॉन्ड्स के अंदर हो जाएगा, और 75% है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है जो होता रहेगा। यानी कि लास्ट में जैसे जैसे आप 60 साल के नजदीक पहुंचते जाओगे वैसे वैसे आपका जो यानी कि फंड का जो अलोकेशन है वो यानी कि सेफ जोन के अंदर चला जाएगा, ठीक है, सेफ जोन के अंदर। क्योंकि फिर 5 साल बाद जब आप रिटायर होगे तो उससे क्या होगा कि आपको यानी कि शेयर मार्केट से, यानी शेयर मार्केट के अंदर किसी भी प्रकार का यानी कि फॉल आता है या शॉर्ट फॉल आता है तो उससे आपको बचाया जा सके, सरकारी कर्मचारी को यानी कि उसका पैसा है जो लास्ट समय में सेफ रखा जाए, ठीक है। तो सेफ कहाँ पे है, पहला तो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, सेकंड है कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर, और इक्विटी के अंदर थोड़ा हाई रिस्की होता है, इसलिए उसको यानी कि उसके रिटायरमेंट फंड को बचाने के लिए, शॉर्ट फॉल से बचाने के लिए किसके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, ठीक है। इक्विटी के अंदर है जो यानी कि रिस्क हाई रहता है, उसके बाद में कॉर्पोरेट के अंदर होता है, उससे कम यानी कि सबसे कम किसके अंदर होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, यानी कि आपका पैसा है जो पूर्णतः सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। क्योंकि वो जितनी सिक्योरिटीज के अंदर लगाया जा रहा है गवर्नमेंट की चलाई गई योजनाओं के अंदर उन पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन शेयर मार्केट के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अभी आपको LC75 का ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है। और जिन लोगों को अग्रेसिव तरीके से यानी इन्वेस्टमेंट करना है तो उनके लिए एक अलग से अग्रेसिव साइकिल भी यानी कि इसके अंदर ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो जो लोगों को शिकायत थी कि भाई गवर्नमेंट है जो हमको मैक्सिमम 50% ही यानी अलोकेशन किसके अंदर यानी शेयर मार्केट के अंदर यानी अलोकेट करने देती है, इसके अंदर ऑप्शन है, अभी उन लोगों को LC75 और अग्रेसिव मोड दोनों तरीके के मोड है जो यानी चालू कर दिए गए। लेकिन फिर भी LC75 और अग्रेसिव स्कीम को चुनने से पहले आप अपने यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले, और हमारे कहने पर LC75 में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी तक मैंने भी LC75 को यानी कि सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।